आज हम बात करने वाले हैं खाने के साथ हमारे रिश्ते की। और ये सिर्फ सेहत का मामला नहीं है, नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। एक ऐसी सामाजिक और जज्बाती कहानी जो हमारे आसपास बिल्कुल खामोशी से बन रही है। चलें जरा गहराई में चलते हैं। ये जो बात लिखी है ना कि हर मेडिकल रिपोर्ट के पीछे एक खामोश इंसानी कहानी होती है, ये सारी गुफ्तगू की जान है। जब भी हम डायबिटीज या पीसीओएस का नाम सुनते हैं तो ये सिर्फ मेडिकल अल्फाज नहीं होते, नहीं, इनके पीछे असल इंसान है, उनके अपने तजुर्बात हैं, उनकी वो जिद्दोजहद है जो शायद किसी को नजर नहीं आती। तो सवाल ये है कि मसला है क्या? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, खाना अब खौफ बन चुका है। जी हाँ, खौफ। चीनी का डर, वजन बढ़ने का डर, कहीं कुछ गलत ना खा लें, ये वो डर है जिसके साथ आजकल बहुत से लोग हर निवाला लेते हैं। और जाहिर है जहां खौफ होगा वहां कंफ्यूजन तो होगी ही। तो खाना अब एक बहुत बड़ी उलझन भी बन गया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उनके जिस्म के साथ हो क्या रहा है, खास तौर पर जब हार्मोन्स का मसला हो। वो बस यही सोचते रहते हैं कि ये सब क्या है और इससे निपटें तो कैसे निपटें। और इस सब का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि खाना एक मुसलसल जहनी बोझ बन चुका है। सोचें ज़रा, हर निवाले से पहले सोचना, हर चीज़ खरीदने से पहले उसकी लेबल को पढ़ना, ये फैसलों की एक लंबी ना ख़त्म होने वाली लाइन है जो इंसान को जहनी तौर पर थका देती है। और यही आज की एक बड़ी समाजी हकीकत है। लेकिन इस खौफ और कन्फ्यूजन के जवाब में ना एक बहुत बड़ी एक इनकलाबी तब्दीली भी आ रही है। लोग अब चुप नहीं हैं। तो आइए देखते हैं कि खाने के ये नए उसूल हैं क्या, और ये हमारी सोच को कैसे बिल्कुल बदल कर रख रहे हैं। यहां देखें, सोच में एक बुनियादी फर्क नजर आता है। पहले क्या होता था? भाई जो दिल करता है खाओ, एक सीधा सादा सा आज़ादी का कॉन्सेप्ट था। लेकिन आज फलसफा बिल्कुल बदल गया है। अब है वो खाओ जो तुम्हारी सेहत को बचाए। और ये सिर्फ एक लाइन की तब्दीली नहीं है, ये पूरे लाइफस्टाइल की तब्दीली है। तो सवाल यह है कि लोग ये कंट्रोल वापस कैसे ले रहे हैं? जवाब है इल्म के जरिए। मालूमात, इंफॉर्मेशन अब सबकी पहुंच में है। लोग फूड लेबल्स पढ़ रहे हैं, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी चीज़ों को समझ रहे हैं। चीनी और मैदे जैसी पुरानी आदतों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं और लोग सीधा सोशल मीडिया पर हेल्थ एक्सपर्ट्स से सीख रहे हैं। अच्छा, ये जो बेदारी है ना, ये हमारी एक बहुत ही आम आदत पर भी असर डाल रही है, और वो है स्नैकिंग। चले देखते हैं कि कैसे एक स्नैक की पहचान खतरनाक चीज से बदलकर एक इलाज जैसी बन रही है। 1 मिनट के लिए इस सवाल पर सोचें, क्या हो अगर एक स्नैक जिसे हम अक्सर एक गिल्टी प्लेजर या बुरी आदत समझते हैं, वो दरअसल एक थेरेपी बन जाए, खुद की देखभाल का एक तरीका, एक ऐसा लम्हा जो आपके जिस्म को नुकसान नहीं बल्कि सुकून दे। यहाँ पुराने और नए स्नैक्स का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ थे चिप्स, बिस्किट्स, मीठे ड्रिंक्स जो बस थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते थे, और दूसरी तरफ हैं आज के नए हेल्दी स्नैक्स। इनका बाकायदा एक मकसद है। ये ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं होने देते, वजन कंट्रोल में मदद करते हैं और हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं करते। मतलब ये जिस्म के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। और ये जो तब्दीली है ना, ये सिर्फ जिस्मानी सेहत की बात नहीं है, नहीं, ये इससे बहुत आगे की चीज़ है। ये है एम्पावरमेंट का एहसास, अपने ऊपर कंट्रोल का एहसास। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जिन्हें हार्मोनल मसाइल ज़्यादा होते हैं, उनके लिए न्यूट्रिशन अपने जिस्म पर कंट्रोल वापस लेने का एक ज़बरदस्त ज़रिया बन रही है। और इस पूरी मूवमेंट का जो निचोड़ है ना, वो इस एक लाइन में है कि आप ऐसी खुराक डिज़र्व करते हैं जो आपके हार्मोन्स का साथ दे, उनसे लड़े नहीं। ये बात खाने को सीधा आपकी सेल्फ वर्थ और अपने जिस्म की इज्जत से जोड़ देती है। तो ये सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं रही, ये सेल्फ लव बन गई है। इस पूरी तहरीक ने न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स का रोल भी बिल्कुल बदल दिया है। अब वो सिर्फ क्लिनिक में बैठकर डाइट प्लान नहीं बनाते, नहीं, वो इस समाजी तब्दीली को लीड कर रहे हैं। एक स्टूडेंट के तौर पर शुरू करके वो कम्युनिटी एजुकेटर बनते हैं, फिर फूड रिफॉर्मर और फिर हेल्थ एंटरप्रेन्योर, जो साइंस को आम जिंदगी के हल में बदल रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि ये सब कुछ आज इतना अहम क्यों हो गया है? इसलिए कि ये अब कोई फैशन या कुछ दिनों का ट्रेंड नहीं रहा। नहीं, ये अब एक सामाजिक जरूरत बन चुका है। आप खुद देखें, आजकल हेल्थ ट्रेंड कर रही है, वेलनेस ट्रेंड कर रही है, हार्मोन बैलेंस पर बात हो रही है, शुगर कंट्रोल पर बात हो रही है। और जब कोई चीज़ इतनी बड़ी समाजी हकीकत बन जाए तो फिर उसकी ज़रूरियात को पूरा करना भी एक समाजी जिम्मेदारी बन जाती है ना? तो आखिर में इस पूरी मूवमेंट की असल वैल्यू क्या है? ये खौफ का जवाब देती है सल्यूशन से, कन्फ्यूजन का जवाब देती है साइंस से, और सबसे बढ़कर ये बीमारी का जवाब इलाज से नहीं बल्कि प्रिवेंशन यानी रोकथाम से देती है। ये हमारे माशरे की एक बुनियादी ज़रूरत को पूरा कर रही है।
और बस इसी सोच के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं कि अगर खाना खौफ के दायरे से निकलकर एम्पावरमेंट का एक टूल बन सकता है तो फिर आगे क्या? इस सफ़र में अगला कदम क्या होगा? ये तहरीक हमारी सेहत को, हमारे माशरे को और किन किन मुस्बत तरीकों से बदल सकती है? सोचने की बात है।